लास्ट वीडियो में हमने ये इस्टेब्लिश किया था कि अल्फ़ा जे और बीटा इनकी डायमेंशनैलिटी क्या है अगर ये मैट्रिसेस हैं। हमने ये कंक्लूड किया था कि दे हैव टू बी एट लीस्ट 4 डायमेंशनल मैट्रिसेस, राइट। सो अब चूँकि हमें पता लग गया है कि अल्फ़ा जे और बीटा क्या कहते हैं, कितने बड़े होने चाहिए मैट्रिसेस, तो अब हम इक्वेशन बना सकते हैं जो कि हमें चाहिए। सो हम अगर पीछे जाएं दोबारा से, तो हमने ये इस्टेब्लिश किया था कि इफ़ ई स्क्वायर इज़ पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो इसको यू नो फैक्टराइज किया जा सकता है इस तरह से, सच दैट के अल्फ़ा जे और बीटा जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक रिलेशन सेटिस्फाई करें, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन सेटिस्फाई करें। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मैं सिंपली स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, राइट। और हम क्वांटम मैकेनिकल प्रिस्क्रिप्शन अगर यूज़ करें, जो कि दोबारा से मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इट इज़ माइनस आई टाइम्स वेल नेबुला जे, या फिर आप सिंपली इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट। सो यू विल गेट पार्शल ओवर पार्शल टी, और इसको किसी चीज़ पे एक्ट तो करना है, तो मैं साई ले लेता हूँ जिस पे एक्ट कर रहा है, अल्फ़ा जे, सॉरी माइनस आई टाइम्स अल्फ़ा जे साई जे प्लस बीटा एम, और ये दोबारा से साई पे एक्ट कर रहा है। अब आप नोट करो कि ये एक श्रोडिंगर इक्वेशन की तरह है। अगर दिस इज़ अगर अगर इसको हैमिल्टोनियन कंसिडर कर लिया जाए, इसको डिराक हैमिल्टोनियन कहते हैं, राइट। तो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो यू बनती है। सो यू कैन सी कि दिस इज स्टिल अ श्रोडिंगर इक्वेशन, बट जो हैमिल्टोनियन है वो डिफरेंट है यूजुअल हैमिल्टोनियन से। और अगर इस हैमिल्टोनियन के साथ बनाई जाए फील्ड इक्वेशन, तो जो फील्ड इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन, कोई भी फील्ड इक्वेशन होना ज़रूरी नहीं है, अगर इस हैमिल्टोनियन के साथ श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई जाए, तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होती है या फिर कोवेरिएंट होती है, राइट। ओके, अब हम आगे जाके इस इक्वेशन को और सिंपली लिख सकते हैं। सो मैं इसको और सिंप्लीफाई अगर करूँ, तो ये कुछ यूँ होगा, पार्शल साई ओवर पार्शल टी प्लस अल्फ़ा जे नेबुला जे साई इज़ इक्वल टू माइनस बीटा एम साई इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ इस इक्वेशन को और सिंपल करने के लिए, कि सबसे पहले तो मैं लेफ़्ट साइड से बीटा मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तो लेट्स सी के क्या होता है। तो अगर मैं बीटा मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो पार्शल ओवर पार्शल टी प्लस बीटा टाइम्स अल्फ़ा जे पार्शल जे माइनस बीटा स्क्वेयर एम, और ये सारे का सारा जो है ये एक्ट कर रहा है साई पे, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई टाइम्स, अच्छा अभी जो राउंड ब्रैकेट में जो चीज़ है, इसको मैं ख़ास तरीके से लिख सकता हूँ, और वो ख़ास तरीका कुछ यूँ है, बीटा बीटा टाइम्स अल्फ़ा, राइट, मल्टीप्लाइड बाय, एक डॉट प्रोडक्ट की तरह पे लिख सकता हूँ मैं, सॉरी, पार्शल ओवर पार्शल टी लाइक दैट, ओके, माइनस, अब चूँकि बीटा स्क्वायर 1 है तो मैं सिंपली एम लिख दूँगा, 0। अब हमें पता है कि ये चीज़ जो है ये तो डेल म्यू है, राइट। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे पता है कि पार्शल ओवर पार्शल टी जो है और साई के साथ ये तो डेल म्यू है। बट क्या ये जो 4 वेक्टर है, इसको हम कोई नाम दे सकते हैं, इसको हम कहते हैं गैमा म्यू। और आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वेट, गैमा म्यू क्या मतलब है इस चीज़ का। इसका मतलब तो ये है कि इसको 4 वेक्टर की तरह ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो थोड़े से टेक्निकल माइंडेड व्यूअर्स होंगे इस वीडियो के, वो ये क्वेश्चन पूछेंगे। इसका आंसर ये है कि जब हम डिराक फील्ड थियरी पे जाएंगे, तो आई विल जस्टिफाई कि आप गैमा म्यू को एक 4 वेक्टर के तौर पे ट्रीट कर सकते हो। बट अभी सिर्फ नोटेशनल कन्वीनियंस के लिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गैमा म्यू डेल म्यू माइनस एम साई इज इक्वल टू 0, राइट। अगर आपके पास कोई भी 4 वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ए है एक 4 वेक्टर, और उसका कॉन्ट्रैक्शन अगर मैं गैमा के साथ करवाऊँ, राइट, तो इसके लिए एक नोटेशन है ए स्लैश, इसको कहते हैं फाइनमैन स्लैश नोटेशन, राइट। तो इस नोटेशन को यूज़ करके इस इक्वेशन को और तरीके आराम से लिखा जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे
स्लैश यूज़ होगा, राइट। ओके, माइनस एम साई इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं डिराक्स इक्वेशन, राइट। तो इस इक्वेशन के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इस इक्वेशन के अंदर एंटी मैटर की प्रोडक्शन भी छुपी हुई है और बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो समराइज़ करने के लिए हमने यहाँ से शुरू किया था, और अगर हमने इसको एज इट इज़ क्वांटाइज कर दें तो हमें क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन मिलती है। और अगर हम इसको स्क्वायर रूट ले लें एक तरीके से, तो हमें जो इक्वेशन मिलती है वो है डिराक्स इक्वेशन। एक चीज़ मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि चूँकि यहाँ पे ये अल्फ़ा, जे और बीटा ये मैट्रिसेस हैं, तो ये जो साए है ये कोई नंबर नहीं है, ये एक 4 डायमेंशनल वेक्टर है, राइट। तो ये चीज़ मुझे लिखनी चाहिए। बल्कि मुझे वेक्टर लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, इसको आप मल्टीप्लेट कह सकते हो। इसको आप मल्टीप्लेट कहो तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज वेक्टर इस जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उसमें वेक्टर का मतलब होता है जिसके ऊपर ऐसा लोरेंट्ज़ इंडेक्स हो, जिस तरह से ये है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर कहते हैं, लेकिन चूँकि साई के ऊपर ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है तो इसको वेक्टर कहना मुनासिब नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत स्पेशल लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं स्पिनर, राइट। तो स्पिनर एक बेहतर लफ्ज़ है, स्पिनर। या फिर मैं ये मिटा के इसको स्पिनर ही लिख दूँ, स्पिनर, राइट। सो दिस इज़ 4 कंपोनेंट स्पिनर। ये एक सही टर्मिनोलॉजी है इसको रेफ़र करने के लिए, राइट। सो हमने यहाँ पे डिराक इक्वेशन डराइव की है, और डिराक इक्वेशन को आप एक डिफरेंट तरीके के तौर पे देख सकते हो कि ये एक डिफरेंट तरीका है एक रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बनाने का फ्री पार्टिकल के लिए, जो कि क्वांटम मैकेनिकली ठीक हो।